हेलो नमस्कार, माई सेल्फ जयेंद्र गंभे, रायगढ़ से, महाराष्ट्र से। आज प्रमोटर अपने सोनाली मैडम, राजू मैडम मुंबई से है। और अभी तक उनका लेक्चर, जो भी जूम मीटिंग है, बहुत लोगों के लिए फायदा होता है और बहुत अच्छी तरीके से वो उनका काम निभा रही है। तो कुछ ना लेट होते हुए ही हम डायरेक्ट उन्हीं के पास जाएंगे। सोनाली मैडम, आप आ जाइए और आप पूरा जूम का शेयरिंग करिए, मीटिंग से। Thank you, sir. Thank you for the wonderful introduction. हम कोशिश करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं एफपीपी, जो हम कंपनी कर रहे हैं एफपीपी ट्रेड, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं और जितना मैं अपना बेस्ट दे पाऊं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ हेल्प, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ही। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हम बात करने वाले हैं हमारी कंपनी एफपीपी ट्रेड, एम्पावरिंग ट्रेडर्स ग्लोबली। हमारी कंपनी काम करती है सीएफडी मार्केट में। हम सीएफडी मार्केट के ब्रोकर हैं। पिछले 5 सालों से हमने बहुत काम करा है मार्केट में, बहुत अच्छे वैल्यूज हमने डिलीवर करे हैं। इनफैक्ट अब 5 सालों में हम टॉप 100 कंपनीज में से, फॉरेक्स ब्रोकर में से हम बन चुके हैं। न्यूमरस अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं कंपनी को। आप जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, अपना टाइम निकाल के अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप बहुत सही जगह पे हैं। बहुत ज्यादा ऐसी, मतलब ये ऐसी कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो आए और 2-4 साल में निकल जाए। और बहुत लॉन्ग विजन के साथ में हम आए हैं मार्केट में, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे से काम होगा। तो बात करते हैं हम क्या करते हैं, क्या वैल्यूज हम डिलीवर करते हैं। तो हम मार्केट, सीएफडी मार्केट में काम करते हैं। हम सीएफडी मार्केट के ब्रोकर हैं। हम सीएफडी मार्केट के बारे में जानेंगे सबसे पहले, तो बिकॉज सीएफडी मार्केट के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के मन में। तो सीएफडी मार्केट ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे एडवांस मार्केट है। आप देख सकते हैं 9 ट्रिलियन डॉलर का फंड यहाँ पे ट्रेड होता है एक दिन में। और ये मार्केट की अवेयरनेस ज्यादातर नहीं है लोगों को। इसका रीजन ये है कि सीएफडी मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स होने चाहिए। अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है और उसको यूज करने वाला इंसान उतना टेक्निकली साउंड होना चाहिए कि वो क्वांटम कंप्यूटर्स यूज कर पाए, बिकॉज वो दुनिया के सबसे एडवांस कंप्यूटर्स हैं। तो उसको, इसीलिए ये कोई भी मार्केट में आके सीएफडी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज होने की जरूरत होती है। तो इसीलिए सीएफडी मार्केट में नॉर्मल कोई भी अभी तक नॉर्मल जो पीपल है वो नहीं रह चुके हैं। तो कौन काम कर रहा था सीएफडी मार्केट में अब तक? 1990 से लेके ये मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है, बट अब तक टेक्निकल जायंट एंड फाइनेंशियल जायंट ही इसके बारे में अवेयर थे और इसमें काम कर रहे थे। इंडिया में भी मैं अगर बात करूं तो बहुत गिने चुने लोग ही अभी तक इसमें सिस्टम में एंट्री ले चुके हैं। बहुत ज्यादा न्यू सिस्टम है इंडिया के लिए, बिकॉज अभी तक कोई भी क्वांटम कंप्यूटर्स में, इंडिया में कोई भी ब्रोकर क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू इंडिया में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। हम अकेले हैं कि इंडिया में क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ में हम ट्रेड कर रहे हैं। और मैं बात करूं इन जायंट्स की, तो गूगल जैसे, हवाई जैसे लोग, या फिर ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जैसे बिग लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स, ये सारे लोग बहुत सालों से सीएफडी मार्केट में हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि ये मार्केट 24/7 खुला होता है। ये हमारे स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है। आप किसी भी कंट्री का अगर स्टॉक मार्केट देखेंगे, शेयर मार्केट देखेंगे,
उसका पर्टिकुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम होता है। अगर इसकी बात करूँ तो फॉरेक्स की बात करूँ तो फॉरेक्स 5 दिन चलता है हफ्तों में, सैटरडे संडे फॉरेक्स ऑफ होता है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आप सबको पता है 24/7 चलता है, इसीलिए हम यहाँ पे हमारा स्कोप बढ़ जाता है 24/7 काम करने का। देन हाई लेवरेज है हमारे पास दुनिया के बहुत अच्छे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स हैं। ये सारी चीजें हर एक टर्म में आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी इन डेप्थ। और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, क्वांटम कंप्यूटर्स में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है जो ये ट्रेडिंग का टास्क परफॉर्म करता है। और वो सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इतना एफिशिएंट है कि हम मार्केट में मतलब मार्केट क्रैश होने के बाद भी हम बहुत अच्छे फंड्स प्रॉफिट बना रहे हैं बहुत काफी टाइम से। ये हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है कि आपका एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस नहीं होगा, आपका दोनों ट्रेड लगेगा। ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, पॉजिटिव ट्रेड्स लगेंगे, नेगेटिव ट्रेड्स लगेंगे, आपका प्रॉफिट बन रहा है तो आपका लॉस भी बुक होगा, क्योंकि अगर आपका लॉस बुक नहीं हो रहा है किसी जगह पे, इसका मतलब वहां पे प्योरली मैनिपुलेशन है, प्योरली मनी रोलिंग है। यहाँ पे आपके सामने ट्रेडिंग होती है, आप उसको देख सकते हो, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमें यूरोपियन बैंक से मोस्ट ट्रांसपेरेंट ब्रोकर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो हमारी जो भी ट्रेडिंग है हमारे सामने होती है, हमारे अकाउंट्स में हम उसको देख पाते हैं। और उसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, और जो भी प्रॉफिट आपका जनरेट होता है वो रात के 9:30 बजे आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। तो हम बात करेंगे हमारी कंपनी के बारे में, जानेंगे हमारी कंपनी को इन डिटेल। हमारी कंपनी है ग्लोबली रेगुलेटेड सीएफडी ब्रोकर। 2017 से हम काम कर रहे हैं। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में हम रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा हम दुनिया के हर एक मार्केट में काम करते हैं, फिर वो चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, गोल्ड हो, मेटल्स हो, इंडाइसेस हो, कमोडिटीज हो, हर एक चीज में हम काम करते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स कंपनी को मिले हैं। हमारा सारा सिस्टम पैम सिस्टम के थ्रू हमारा सारा प्रॉफिट पैम सिस्टम के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये पैम सिस्टम ग्लोबली अडॉप्टेड सिस्टम है, इसके थ्रू ये एक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनफैक्ट हम सेग्रीगेटेड अकाउंट्स में अपना पूरा फंड स्टोर करते हैं, जो बहुत ही सेफ होता है, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती और उसमें ट्रेडिंग करी जाती है। हम दुनिया भर में स्टेप ए बुक ब्रोकर है विद रेटिंग ऑफ 6.2 की दुनिया भर में हमें रेटिंग मिली है, बहुत बढ़िया रेटिंग है। और दुनिया भर में फुल्ली लाइसेंस्ड है, फुल्ली रेगुलेटेड है। एक एप्लीकेशन है विकी एफएक्स ऐप, जहाँ पे आप जो भी दुनिया भर के ब्रोकर्स हैं उनके बारे में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उनको चेक कर, उनकी लीगलिटीज चेक कर सकते हैं। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं, मैं आपको सर्टिफिकेशंस दिखाती हूँ। ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो 2017 से हमें मिला है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद में हमारा बीवीआई का ये हेडक्वार्टर है, आप इसको भी देख सकते हैं। दुनिया भर में हमारे 176 प्लस ऑफिसेस है जो एग्जिस्ट करते हैं। चाइना में हमारे 80 ऑफिसेस है, वियतनाम में मोर देन 50 ऑफिसेस है, कोरिया में ऑफिसेस है, यूके, रशिया में, रिसेंटली दुबई में ऑफिस हमारा ओपन हुआ में भी हमारा ऑफिस ओपन हो जाए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, इसको थोड़ी जानकारी देती हूँ। दुनिया भर में जितने भी ब्रोकर्स है, सीएफडी मार्केट के ब्रोकर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके पास ये एएसआईसी का सर्टिफिकेट होना बहुत मैंडेटरी होता है। इस सर्टिफिकेट के बिना आप दुनिया में कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं लीगली। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। आई गेस 129-150 के अराउंड लोग हैं जिनको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ये सर्टिफिकेट मिलता है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन से, जो ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल बॉडी है।
और ये सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपके पास उतने क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, आपके पास उतने एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, तब भी आपको ये सर्टिफिकेट इशू होता है। एंड वी आर ग्लैड कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। ये सेकंड इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है हमारा, जो कनाडा फिनटेक एमएसबी से हमको मिला है। कनाडा फिनटेक एमएसबी एक कनाडा की फाइनेंशियल गवर्नमेंट बॉडी है, जो कनाडा का पूरे फाइनेंस हैंडल करती है, जो कनाडा के मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में काम करती है। ये फाइनेंशियल बॉडी ने हमें कनाडा में और एशियन कंट्रीज में ट्रेड करने की परमिशन से देते हुए ये सर्टिफिकेट इशू किया है। और इन सारी चीजों को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं विकी एफएक्स ऐप में। आप वहां पे जाइए, इस सर्टिफिकेशंस को देखिए, सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करिए, अपनी तरफ से पूरी सेटिस्फाइड हो जाइए। ये सारे हमारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बैकबोन की तरह काम करता है लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर। बिकॉज आपके सारे फंड्स उनके पास होते हैं, आपके पूरे फंड्स की सेफ्टी उनके पास होती है। तो ज्यादातर कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर आप कंसिडर करेंगे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं। मैंने फॉरेक्स में बहुत काम किया है, मैंने काफी फ्रेंचाइजीज भी रही है मेरी फॉरेक्स की, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि ज्यादातर आपकी जितनी स्टडी, आप खुद भी काफी लोग फॉरेक्स से होंगे तो उनको पता होगा कि कोई भी कंपनी जब होती है तो उनके पास 1 या 2 लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स होते हैं, और हमारे पास मोर देन 10 लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स हैं। और आप खुद इन सारे जो लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर आपको डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके बारे में आप खुद जाके गूगल पे स्टडी करिए, आप खुद जाके इनके बारे में नॉलेज लीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। आपको खुद पता चलेगा कि ये दुनिया भर में बहुत ज्यादा लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ये दुनिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स है, जो काफी सालों से मार्केट में एज अ ब्रांड डेवलप हो चुकी है। और ये लोग एज लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है। इसका एक बहुत बड़ा यूज है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला INR में आप 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर सकते हैं। देन यू हैव क्रिप्टो करेंसी, जिसमें आपका USDT TRC20 में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे डिपॉजिट हो जाएगा, आपको कंपनी के तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू होगा। वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसको सेव करके रखना है, आपको उसको फिजिकली डिजिटली बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर आपके फंड्स को कुछ भी होता है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है पिछले 5 सालों से, बट इन केस कुछ भी होता है, दिस इज मार्केट, कुछ भी आपके फंड्स को हो जाता है तो आप वो सर्टिफिकेट अप्लाई करके अपना पूरा कैपिटल जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको सेव कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज इसका ध्यान रखिए। उसके अलावा हमारे जब हम डिपॉजिट करते हैं, हमारे पैसे जाते हैं FPP ट्रेड हमारी कंपनी के पास, कंपनी ये सारे पैसों को भेज देती है, पूरा फंड जाता है हमारा सेग्रीगेटेड अकाउंट में। नाउ मैंने जो आपको ऊपर लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स दिखाए थे, ये सारा अकाउंट उनके पास होता है और ये इसके ऊपर ट्रेडिंग करी जाती है। ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपके MT4 अकाउंट में एवरीडे ट्रांसफर हो जाता है। और ये सारा सेग्रीगेटेड अकाउंट में ऐसी ट्रेडिंग होती है जो जिसपे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाती है, मतलब आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। नाउ हम देखेंगे FPP होल्डिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं। बेसिकली पेरेंट कंपनी है हमारा FPP होल्डिंग, उसके अंदर 3 कंपनीज आती है। फर्स्ट इज क्यूफिनिटी लैब, जो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर रोल प्ले करती है, बिकॉज हम डील करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च, ये क्वांटम कंप्यूटर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है और ये प्रॉफिटेबल क्वांटम एल्गोरिदम जनरेट करती है। और ये जो भी एल्गोरिदम भेजे जाते हैं FPP ट्रेड के पास, जो ग्लोबली रेगुलेटेड CFD ब्रोकर है, वो हमारे अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड करता है इन एल्गोरिदम्स के साथ में और प्रॉफिट जनरेट करता है। और ये सारा प्रॉफिट जनरेट हुआ भेजा जाता है GFX टेक के पास, जिनका PAM सिस्टम हमने एज अ प्रोडक्ट अडॉप्ट कर लिया है। और वो सारा प्रॉफिट हमारा PAM सिस्टम के थ्रू हमारे सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा हमारे पास है टाइटन रिस्क कंट्रोल, जो GFX ही हैंडल करता है।
ये हमारी कंपनी के फाउंडर है मिस्टर टिम बूथ, आप इसके बारे में देख लीजिए। ये मैनेजमेंट टीम आप स्टडी कर लीजिए। ये है हमारे कंपनी के, ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, पर्सनैलिटी है। इनका नाम है मिस्टर डेविड मोशे, जो क्यूफिनिटी लैब के हेड है। नाउ सबसे पहले अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटर क्यूफिनिटी लैब का जो रोल है कंपनी में, तो क्यूफिनिटी लैब का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं वैल्यूज में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हम मार्केट में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको क्या वैल्यू मिल रही है। तो क्यूफिनिटी लैब क्या करता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर। ना क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ। जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं, जिसको हमारा नॉर्मल लैपटॉप या पीसी सॉल्व नहीं कर सकता है। तब हमने इन्वेंशन किया था सुपर कंप्यूटर्स का। नाउ सुपर कंप्यूटर्स कोई एडवांस चीज नहीं है, बेसिकली हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है वही एक बड़े लेवल पे उसको डेवलप करते हैं, बहुत सारे सीपीयूज लगाते हैं, बहुत सारी हैश पावर उसको दिए जाती है। बट उस केस में भी ये कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। बट जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो वो अब सुपर कंप्यूटर्स भी कई जगह पे इनएफिशिएंट है कि वो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। नाउ अब इन्वेंशन हुआ है क्वांटम कंप्यूटर्स का, जो काम करता है क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। जो क्वांटम फिजिक्स हमें दिया था मिस्टर द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब ये टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये इतना एडवांस है, वो इतना क्रिटिकल होता है कि जो कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम सॉल्व करने में, नॉर्मल कंप्यूटर्स को सपोज एक अल्गोरिदम मैंने दिया है, उसको सॉल्व करने में अगर मेरा लैपटॉप 100 इयर्स का टाइमिंग ले रहा है, तो सेम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, अगर मैं 1000 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर को देती हूँ सेम लेवल के, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में उसको सॉल्व कर देता है। वो अपने नॉर्मल कंप्यूटर से 35,500 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस देता है बहुत ही कम टाइम में। और उसका इनपुट इतना, मतलब आप उसको मल्टीपल इनपुट दे सकते हो और मल्टीपल आउटपुट डिलीवर कर सकते हो एट द सेम टाइम, जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जान चुके होंगे कि हम एग्जैक्टली किस चीज में डील करते हैं। और ये क्वांटम कंप्यूटर्स कौन यूज करता है, तो मैंने जैसे बताया कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत टेक्निकली एडवांस होते हैं। मेरे जैसे नॉर्मल मतलब आई एम एन इंजीनियर, बट मैं खुद अगर क्वांटम कंप्यूटर यूज करना चाहूंगी तो शायद मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सो ये कोई इजी टास्क नहीं है। तो इसीलिए अब तक इसमें कौन इसको हैंडल कर रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, हमारे जैसे लोग उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसीलिए IBM, हवाई, अलीबाबा, अमेजोन जैसे सिटी बैंक, JP मॉर्गन जैसे बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रहे हैं, काफी सालों से यूज कर रहे हैं। सो हम क्या प्रोवाइड करते हैं कंपनी में, हम 3 तरीके के पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला पैकेज है हमारा लोअर रिस्क का पैकेज, जहां पे हम मंथली रिटर्न देते हैं 11.54% का। सेकेंड है हमारा मीडियम रिस्क पैकेज, जहां पे हम मंथली रिटर्न देते हैं 21.52% का। और थर्ड है हमारा हाईयर रिस्क पैकेज, जहां पे हम मंथली रिटर्न देते हैं 35% प्रॉफिट का। जो 100% कैपिटल प्रोटेक्शन है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे फाइनेंसेस के अगेंस्ट में, हमारे कैपिटल के अगेंस्ट में हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है यहाँ पे 100% कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन है। जो मैंने आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताया, ये उसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि टाइटन रिस्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर है हमारा। बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज हमें मिला है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये बहुत बड़े मीडिया हाउसेस है, जो भी फाइनेंस के बारे में जानते हैं, या फिर आप फाइनेंस के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आप समझ सकते हैं बूमबर्ग का आप कितने आप एवरी डे कितने बार इसके आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, बूमबर्ग के, फाइनेंस मैग्नेट्स के।
ये मीडिया हाउसेस है दुनिया की बड़ी बड़ी, ये 10 एक बहुत बड़ी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी है। डुटैशे बहुत बड़ी एक कंपनी है जो फाइनेंसेस को हैंडल करती है। तो ये बहुत बड़ी ब्रांड्स है दुनिया भर की। पिछले 5 सालों में हमने 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स डिलीवर किए हैं और हमारा आईपीओ लिस्ट होने वाला है नैस्डैक में 2025 में। तो ये आईपीओ हम बोलते हैं 2025 में लिस्ट होगा, बट ये उससे पहले भी हो सकता है। तो हमारे प्री आईपीओ शेयर्स अवेलेबल है कंपनी में, हम आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं। वो अब उसकी करंट वैल्यू है 0.80 सेंट और उसकी लिस्टिंग वैल्यू होने वाली है $50। तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं प्री आईपीओ शेयर्स को बाय करके। सो ये था हमारा कंपनी प्रोफाइल। हम देखेंगे हमारा बिजनेस मॉड्यूल। ओके, सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप प्लीज ये बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ये लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस है और आप सब लोग और मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ कि हम इस बिजनेस में बहुत अर्ली स्टेज में आ चुके हैं। ये एक ब्रांड है, ये एक फॉरेक्स की ब्रांड है। टॉप 100 में हम आते हैं। हमने बहुत अच्छे वैल्यूज डिलीवर किए हैं। हमने एक रोड मैप बनाया है। कोई कंपनी जो जिसका शॉर्ट टर्म विजन होता है, पहली बात तो वो मनी रोलिंग करती है। यहाँ पे प्योरली मनी जनरेशन का काम होता है। मैं आपको आगे समझाऊंगी, आपको पता चलेगा। दिस इज प्योरली मनी जनरेशन प्लेटफॉर्म और ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आई है। जैसे मैंने आईपीओ के बारे में बताया, ये तो एक चीज है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी कर रही है। कंपनी ने फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर भी किया था, आप उसके भी बारे में सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारे टाइम से कंपनी बहुत सारे वैल्यूज डिलीवर कर चुकी है। जो रोड मैप इन्होंने बनाया था, कंपनी ने बनाया था, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रही है। बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे कंपनी ने और मैं इतने मतलब एक छोटे से सेशन में मैं इतनी सारी चीजें कवर अप तो नहीं कर पाऊंगी, बट कंपनी ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे जो उन्होंने ऑन टाइम बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर चुके हैं। तो आप ये सारी बातों को आप जाके स्टडी कर लीजिए कंपनी के बारे में, आपको खुद सारी रियलाइजेशन होगी कि कंपनी ने जो जो टाइम पे जो जो प्रॉमिस किया था आगे पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले, वो प्रॉमिसेस उन्होंने इन 2 सालों में इतने अच्छे से निभाए हैं। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो देखेंगे, जैसे ही हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम बनते हैं कंपनी के मेंबर। नाउ इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में $500 मैंडेटरी है, आउट ऑफ इंडिया $1,000 मैंडेटरी है। तो इसमें 6 तरीके की इनकम हमें जनरेट होती है। सबसे पहला इनकम है हमारा पैम रिटर्न। पैम रिटर्न मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 10% मंथली ROI, एज सिंपल एज दैट। मतलब आपने $10,000 इन्वेस्ट किए, आपका $1,000 पर मंथ जनरेट होगा। तो इसमें आपका हाइयर रिस्क में हम डील करते हैं और हाइयर रिस्क में हमारा होता है 6 to 10% रिटर्न। हम प्रॉमिस 10% का करते हैं बट हमने हमेशा डिलीवर किया है मोर देन 10%। 90% का हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन होता है जहाँ पे 10% हमारे फंड्स की रिस्क होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बोनस है हमारा साइक्लिकल बोनस। नाउ साइक्लिकल बोनस मतलब एवरी 90 डेज आपका जो पैन रिटर्न है उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। मतलब पहले 90 दिन 10% आपको पैन रिटर्न मिलेगा, 90 डेज के बाद में आपको 11%, आफ्टर 180 डेज 12% एंड सो ऑन। मतलब एवरी 90 डेज आपका जो पहले 10% आपका ROI फिक्स्ड है उसके ऊपर 1% ऐड होता जाएगा। नाउ तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेफरल बोनस। मैं आपको ये अश्योरेंस देती हूँ कि शायद ही कोई आपको इतना लीगल वे से कोई इतना आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम बनाते हैं 35%। मैंने आपको पिछले PDF में बताया था कि हम हायर रिस्क में बनाते हैं 35% ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मेंबर है, आप किसी को ऑफर करते हैं $10,000 का बिजनेस आपके डायरेक्ट में लाते हैं, उनका पैम रिटर्न जनरेट हो रहा है $1,000, तो आपको मिलता है उसका 50% मतलब $500। और वही अगर आप क्वालिफिकेशन करते हैं IB से लेके MIB तक कोई भी रैंक अचीव करते हैं तो आपका जो 50% पहले आप मेंबर थे तब आपको 50% जो मिल रहा था
वो स्ट्रेट अवे जंप होता है 100% तक, और जो आपको पहले $500 मिल रहा था, आपको वो स्ट्रेट अवे मिल जाता है $1000। तो बहुत बड़ी इनकम, आपकी इनकम मोर देन 6 टाइम्स ग्रो होती है अगर ये आप सिंपल सी आईबी की क्वालिफिकेशन भी कर लेते हो तो मैं आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल $10,000 एक आईबी है, उन्होंने अपने $10,000 का बिजनेस डायरेक्ट में डाला है, उनको इनकम मिल रही है $1000। $1000 का अकाउंट है, उनको मिल रहा है 35%, मतलब $10,000 का कंपनी बना रही है $3,500, जिसमें से $1,000 वो जिस बंदे का उस अकाउंट है उसको दे रही है, $1,000 आईबी को दे रही है जिसने उसको स्पॉन्सर किया था, $500 ऊपर जो सेकंड अपलाइन था उनको दे रही है। तो 2,500 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे स्ट्रेट अवे है, और ऊपर का जो 10% डिस्ट्रीब्यूशन हो टीम कंपनी का बोनस है, कंपनी का बेनिफिट है, और जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन छोटा छोटा सा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसा बहुत बड़ा इनकम कंपनी जनरेट करती है। यहाँ पे बहुत सारी वेज से इनकम जनरेट होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आती होगी। ये है एक आईबी का सुपर रेफरल प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ये एक आईबी है, उन्होंने 5 लोगों को डायरेक्ट किया है, उन 5 मेंबर्स ने आगे 5 लोगों को डायरेक्ट किया है। हर एक बंदे से $5,000 का बिजनेस आ रहा है। टोटल बिजनेस आ रहा है सेकंड लेग में $1,25,000, जिसमें सेकंड लेग में आरओआई जनरेट हो रहा है 10%, मतलब $12,500। जो मेंबर है उनको मिल रहा है 50% ऑफ देयर इनकम, मतलब $6,250। और जो आईबी है, आईबी के वो सेकंड लेवल में आते हैं। पहले लेवल में आईबी को 100% मिलता है, सेकंड लेवल में आईबी को 50% मिलता है। तो इसीलिए आईबी को मिलेगा 50%, मतलब $6,250। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, मैनेजमेंट बोनस एंड कमीशन रिबेट। तो मैनेजमेंट बोनस आपको मिलता है आपके टीम के ऊपर। आप खुद सोच सकते हैं, आईबी को 5% मिल रहा है, एसआईबी 10%। तो आपकी जितनी टीम है उसके ऊपर अगर आपको ये इतनी इनकम मिल रही है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट बोनस से, तो अगर आप सोचिए, आप $1,00,000 का कैलकुलेशन कीजिए, आपको $5,000 तो बस मैनेजमेंट बोनस से ही मिल रहा है। तो बहुत बड़ी इनकम आपकी जनरेट हो रही है। सेकेंड, आपका इनकम मिल रहा है कमीशन रिबेट से। कमीशन रिबेट मतलब आपकी एक दिन में जितनी ट्रेड लगती है उस ट्रेड के ऊपर आपको एक बेनिफिट मिलता है। नाउ इसकी डिटेलिंग ये है कि एक दिन में आपकी बहुत सारी ट्रेड लगती है, आपके अकाउंट में भी और आपके टीम के अकाउंट में भी बहुत सारी ट्रेड्स लगती है। नाउ उसके वो ट्रेड लगती है लॉट साइज में। एक ट्रेड में एक ट्रेड का एक बाय होता है, एक सेल होता है। हाँ, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक बाय होता है, एक सेल होता है, और वो बहुत ज्यादा लॉट साइज में लगता है। नाउ ये आपको नहीं पता कि उसमें कितने सारे लॉट्स लगे हैं, और हमारा एक लॉट होता है $1,000 का। तो आप सोच लीजिए, खुद समझ लीजिए कैलकुलेशन करके कि एक दिन में आपकी कितनी सारी ट्रेड लग रही है, और एक ट्रेड में बहुत सारे लॉट अगर होते हैं या फिर कम भी लॉट होते हैं तो भी आपका कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कमीशन रिबेट से। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आपका टीम का भी पूरा अकाउंट आपके साथ में कंसिडर किया जाता है। तो बहुत बड़ी इनकम ये कमीशन रिबेट हमें जनरेट करके देता है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बताते हैं। जैसे मैंने बताया, $500 से आप मेंबर बन सकते हैं। आईबी होने के लिए आपके पास होने चाहिए $3,000 का आपका खुद का अकाउंट, 5 मेंबर डायरेक्ट में, $10,000 का डायरेक्ट का बिजनेस, और $50,000 का टीम का बिजनेस। एसआईबी होने के लिए आपके अकाउंट खुद का अकाउंट होना चाहिए $5,000 का। आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 8 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए आईबी। आपके डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए $20,000 का, और आपके टीम का बिजनेस होना चाहिए $3,00,000 का। बाकी क्वालिफिकेशंस आप खुद स्टडी कर लीजिए। नाउ जो इनकम आपको 10% मिल रहा है उसमें अगेन डिस्ट्रीब्यूशन है 70-20 एंड 10% का। 70% आपका इनकम जा रहा है कमीशन वॉलेट में, जहाँ पे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। 20% जा रहा है एक्टिवेशन वॉलेट में, जहाँ पे आप उसके अपग्रेड के लिए या फिर टीम हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। 10% जा रहा है आईपीओ वॉलेट में। नाउ ये आईपीओ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो भी आपको प्री आईपीओ शेयर्स हमें मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो आईपीओ वॉलेट है उसका ही अमाउंट यूज करके हम ले सकते हैं। एक्सटर्नली फंड डाल के आप इसको बाय नहीं कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल हमारा लगता है $100 का, और एवरी संडे हमारा विड्रॉल का टाइमिंग है। एवरी संडे विड्रॉल लगता है, 24 आवर्स का विड्रॉल टाइमिंग है। मंडे को हमारा विड्रॉल हमें मिल जाता है। नाउ अपलिफ्टमेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका मतलब ये है, अगर 90 दिन के पहले
अकाउंट आप विड्रॉ करते हैं पूरी तरीके से, तो आपका 10% अमाउंट डिडक्ट हो जाता है प्रोसेसिंग फी में। और अगर 90 दिन के बाद यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जैसे मैंने बताया कि बहुत रिलायबल सिस्टम है, मोस्ट रिलायबल ब्रोकर का भी अवार्ड हम ले चुके हैं, तो बहुत रिलायबल सिस्टम है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 24/7 विड्रॉल है, कभी भी आप अपने पूरे पैसे निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये था मेरी तरफ से एक कोशिश आपको इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। आप खुद इस सारी चीजों को स्टडी करिए और फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। अपने जो पैनलिस्ट में जितने भी लोग हैं, उसमें से कोई आईबी रहेगा ना, तो थोड़ा आप हैंड रेस करिए। आईबी के लिए हम लोग थोड़ा शेयरिंग रखेंगे, नहीं तो फिर मीटिंग हम लोग क्लोज करेंगे। आईबी हो तो एक हैंड रेस कीजिए, कोई भी अपने मीटिंग में बैठा हुआ बंदा आईबी है तो हैंड रेस कीजिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स है अपने अभी अटेंडेंस में, जो भी बंदा आईबी रहेगा तो हैंड रेस कीजिए। उनका शेयरिंग रखेंगे और उनका वाउचर देखेंगे हम लोग, तो लोगों के लिए मोटिवेट होता है। प्लीज हैंड रेस। आय गेस कोणी आयबी नाहीये सर, आपण क्लोज करून टाकूयात का मग? एक मिनट, मंगेश नाले सर, यस सर। कोई आईबी रहेगा तो फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो फिर क्लोज करते हैं मीटिंग, है ना? हाँ ना सर, आज आई भी कोई भी नहीं है, शायद हिरेन भाई भी बिजी है। कुछ चलो, आप, जैसे हम ये action दे तुरंत। आपके पास रमेश इक्का पाटिल साहब का आईडी वगैरह है तो आप शेयर करिए ना आज का। नहीं है ना सर, वो पासवर्ड चेंज हुआ है उनका। वो ओके। 3 टाइम लॉगिन किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो अकाउंट ब्लॉक हो गए। क्या बोले? अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। 3 टाइम लॉगिन किया था अभी 3 टाइम, तो वो ओके अकाउंट अभी ब्लॉक हो गया है। ओके 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 ओके, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं हम लोग, है ना? यस यस यस। हाँ, ओके, थैंक यू।